कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कैरसूल बानी जी जिंदाबाद, कैरसूल बानी जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, लाल सिंह जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस बेईमानों का राज बदल दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, लाल सिंह जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, जिंदाबाद, जनाब सोनिया गांधी जिंदाबाद, जनाब राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, जनाब रमन बल्ला जिंदाबाद, जनाब पंकज डोगरा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, टोडा की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, सांबा की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, गोवा की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, सोनी की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, शरे टुकर चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, आ गया हो यार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कैरसूल बानी साहब जिंदाबाद, लाल सिंह जी जिंदाबाद। देखते हैं कितनी मजबूती मिली आप कांग्रेस को। अभी लाल सिंह जी बताएंगे आपको, और आप जनता का जोम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सुबह दोपहर को वहाँ से चले थे, अभी कठुआ चौक तक नहीं पहुँचे, हजारों की तादाद में जनता रास्ते में खड़ी है, और इसी से बताएं कि इलेक्शन जो है कांग्रेस पार्टी जीत गई है, कि बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। इतना बड़ा भव्य स्वागत से ही बताता है कि जनता का समर्थन जो है, लोग तब्दीली चाहते हैं, इसलिए सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुबह से वो इतनी भारी तादाद में उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
चौधरी साहब आगे बढ़ो। चौधरी साहब को टिकट मिली है, कितनी खुशी है आपको? क्या क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा कड़ा? हाँ, जबरदस्त मुकाबला होगा। लाल सिंह जीत गया। दूर करे कांग्रेस पार्टी मैम जी कुर्सियां लगाओ भाई। मैम जी कुर्सियां ला लो, कुर्सियां लगा लो। भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है समर्थकों में। किस तरह देखते हैं? स्वागत भी जोरदार हुआ है। किस तरह रणनीति बनाई जाएगी? रणनीति क्या बना रही है? इलेक्शन लड़ना है और रणनीति बड़ी क्लियर कट है कि इलेक्शन जीतना है, उसको हराना है, सिंपल सी बात है। और हराना इसलिए है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद हमारे इलाके का 10 साल कुछ नहीं कर पाया, एक आदमी नौकर नहीं कर पाए, बच्चे सारे बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं। और जो किसानों की ज़मीनें छीनी हैं मेरी सारी फॉरलैंड, और खड्डों खडोलियों में दरियाओं में जाना आना लोगों का बंद हो गया है। जो रॉयल्टी इतनी हाई हो गई है, मकान बनाना लोगों को दिक्कत आ गई। क्या किया जाए? किस लिए बनाना था? और लोगों से मिलना नहीं, गांव में जाना नहीं, लोगों का सबका यही गिला सबसे बड़ा। आज तो उनकी पार्टी के खुद के लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट तो वही है ना जिसने पहले हमारे गांव नहीं देखे, घर नहीं देखे, हमारी मुसीबतें तकलीफें नहीं देखी और हमारे बच्चों का कारोबार नहीं देखा। है तो वही है ना, चेंज तो कोई नहीं है। तो हम लोग फिर क्यों 5 साल बर्बाद कर दिया? तो ये बर्बादी है वो कोई नहीं सहेगा। तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है इस बात के लिए कि हमें इस बात के लिए बड़ी ठोक के इनको हराना इंतहाई ज़रूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, यूथ। इतना क्राइम हो चुका है, आप अंडरस्टैंड करेंगे कितना क्राइम है। क्राइम बड़ा और एक्सप्लॉयटेशन इतनी हो गई है, कारोबार ख़त्म हो गया है। किस तरीके से कहोगे कि कोई क्यों वोट डालना होता, किसी डालना है? कोई एक्सीडेंट हो जाए, अभी भद्रवाह में उधर ढोड़ा में बंदे दरिया में गिर गए, कोई गया नहीं। मेरे समय कोई गिरता था, हम उससे घर घर जाते थे, पूछते थे, पहाड़ चढ़ के उसके दूर दराज जाते थे। क्या तकलीफ क्या है? बड़ी तो प्रॉब्लम। लोकतंत्र कहता है कि हमें लोगों से लोग बनाते हैं तो लोगों का ख्याल भी रखना पड़ेगा ना जी। तो जहाँ लोग बनाते हैं, लोगों ने नौकरी ली, इनमें नौकरियाँ क्या की करना कोई इनके तो वो कोई कहेगा इनको दबा के काम किया। प्रायोरिटी क्या रहेगी इलाके में? मेरी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले तो जो गिला लोगों को है उसको दूर करना जरूरी है।
जो मैंने काम जिस तरीके से करता था उसी तरीके से करूँगा। इसलिए लोगों ने कहा कि हमें बंदा भी मिलता है, अप्रोचेबल भी है और सुनता भी है और करवाता भी है, और पार्लियामेंट में एक आवाज़ भी चलती है जिससे लोगों का, और दिन में 3 बार हम लोग बोलते थे लोगों के लिए। ये कानून जो बनते हैं जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने के लिए, उसके लिए बोलते हैं। हाँ, हम भी उसकी तायद करते हैं। 400 पार की बात कर रही है। आज हमारे डेली वेजर हैं, उसकी हाल देखिए। व्हाट द पोजीशन ऑफ द डेली वेजर? दे आर क्राइंग ऑलवेज। 10 साल चलाते रहे और उन्होंने सारे इलेक्शन उनके सिर पे जीते। कभी कहा ये वोट डाल दो, तो हम इसलिए बात करेंगे। अब अगले वोट डाल दो, पहले इलेक्शन सरपंच के जीते, फिर कहा नहीं बीडीसी में कराओ, फिर कहते डीडीसी में कराओ, फिर उन्होंने कहा कि हमें खुद जिताओ। सारे इलेक्शन उन्होंने जिता दिए, काउंसिलें जिता दी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो अब लोगों ने कहा कि भाई साहब बहुत हो गया। अब काउंसिलें भी चलेंगी, कॉरपोरेशन भी चलेंगी, सरपंच भी चलेंगे, पंच भी चलेंगे। आज एमपी भी जा रहे हैं, एमएलए पहले नहीं थे। चौधरी साहब, आज भाजपा के डॉक्टर जतिंदर सिंह ने यहाँ पे फॉरम भरा है। हमने ये देखा कि लोकल जो कठुआ के लोग थे वो नहीं थे, सारे बाहर से लोग आए हुए थे और ज़्यादा भीड़ वो जुटा नहीं पाए। क्या लगता है? और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भीड़ लोग बेवकूफ़ नहीं है। आप लोगों को खरीद के नहीं ला सकते। लोग ऐसे भी नहीं रहेंगे, लोग भी अपनी इज्जत समझते हैं। ये बात थोड़ी है, क्यों आएंगे लोग? मैंने किसी को कहा नहीं था। मैं एयरपोर्ट में उतरा हूँ, 9 घंटे लगे कठुआ तक पहुँचते हुए। अभी कौन सा समय चला है? 1 बजे का आया हूँ। आप हैरान होंगे कि किस जगह पे लोगों ने स्वागत किया और बढ़ चढ़ के किया और जोश था, और काउंटरों के करीब हमें फूल चढ़े हुए हैं। आज तो मुझे खुद ये हो रहा था कि मुझे कितनी कमिटमेंट मेरे ऊपर सिर पे आ रही है, कितनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे बढ़ रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे पूरी करूँगा, जो लोग मेरे पे इतनी उम्मीद रखे हुए हैं। क्यों? लोगों को यकीन भी है, वसूख भी है, लोगों मैंने देखा भी। लोगों की ज़ुबान पे इस वक्त एक ही नाम है कि चौधरी लाल सिंह। तो चौधरी लाल सिंह किस तरह से खरा उतरेंगे लोगों के बीच? के लिए क्या मैसेज? लोगों को ये पता है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर था, फॉरेस्ट मिनिस्टर था, एमपी था, एमएलए था। अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो मेरे रिवर्स बैक नहीं करते। ये रिवर्स बैक हुआ। उन्होंने मुझे भी देख लिया। मेरे जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिन लोगों को मैं जैसे मिलता हूँ, उनको लगा कि शायद अगला आदमी उससे भी बेटर मिलेगा और हमें गफे लगाएगा। उनको ये लगा कि हमें तो पूछा तक नहीं उस आदमी ने। अब उनको वो दिन पुराने याद आते, यार ये पहाड़ी पे लाल सिंह थे, हमारे घर आए थे, हमें मिले थे, या डेथ हुई थी वो आए थे, या हमला हुआ था, या मिलिटेंसी की अटैक हुआ था, लाल सिंह जी पहुँचे थे। यहाँ नौकरी का मसला था, उसकी आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ रास्ते का मसला, उसकी आवाज़ बुलंद की थी। ये सारी चीज़ें लोगों को याद आती है, समय होता है। क्या समझते हैं आपकी कांग्रेस में आके घर वापसी हो गई है? मैं नहीं समझता कि ये वर्ड इस्तेमाल लोग करते हैं, घर वापसी, घर से बाहर, ये क्या है? सवाल है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल हमको डिसीजन करते रहना चाहिए। लोगों के डिसीजन लोग प्रायोरिटी है। लोगों को सुख मिलना चाहिए, और जो सुख ना दे पाए, जो खेती में फसल ना दे पाए, तो उस खेती करने की है। थैंक यू।